Assalamualaikum. Good morning, everyone. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. It's a brand new week, or it's a brand new show. brand new show क्या show As you can see, as in it's a brand new week और आज का brand new show है. आज आप देख सकते हैं कि हुमा कुछ आप कह रहे थे जो हैं वो सिंध कल्चरल डे मना रही हैं. एक दिन लेट हो गई हैं, लेकिन कल चूंकि हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी. कल भी मनाया था मैंने. ऑफ कोर्स भाई, हम सिंध में रह रहे हैं, कल तो मैंने भी मनाया था, तो लिहाजा कल मैंने बनाया था, लेकिन चूंकि आपके साथ नहीं थे तो फिर मैंने आज जरा स्पेशल So I had to go somewhere और मैंने सारा कुछ वैसे ही नॉर्मल कैजुअल कपड़े पहने थे, लेकिन ऊपर वो शीशों वाली चमकती हुई सिंधी टोपी जो थी ना वो पहनी हुई थी. कुछ तो टोकन आपको डालना होता है ना, wherever you are from, but if you are in Sindh और सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो you should too. सोशल अच्छा, we really like otherwise हमें फेस्टिविटीज बड़ी पसंद है और हमें बड़ा हल्ला गुल्ला जिसे कहते हैं ना, शुगल मेला, शोर शराबा हमें बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन कल जरा हम जब बाहर निकले तो हम चौंक गए, सदमे में चले गए, डर गए, क्योंकि आपको पता है कोरोना की पहले ही सूरत हाल बहुत खराब हो गई है. हर दूसरे घर से ये आवाज़ सुनने को मिल रही है कि किसी न किसी के जानने वाले को या उस घर में किसी को कोरोना हो गया है. डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं और कल जो सड़कों पर माशाअल्लाह आलम था वो ज़रा देख के खौफ आया, क्योंकि SOPs वगैरह क्या होते हैं? नहीं, SOPs तो क्या है? SOPs कोरोना क्या है? What is corona? तो लिहाजा सेलिब्रेशन को तो हम ऑफ कोर्स हरा रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है, आपकी सकाफत है, कल्चर है, जरूर करना चाहिए कहीं का भी हो, बट दीज टाइम्स आर डिफरेंट. तो अगर यही चीज़ अगर पिछले साल हो रही होती और बल्कि हुई भी थी और हमने जिक्र भी किया है, एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन इस साल मतलब लोगों को थोड़ा सा, अब तक हम सोच रहे थे खौफ होगा कोरोना का, बेशक जाएं बाहर, कोई ऐसा लॉकडाउन तो लगा नहीं हुआ, यू कैन गो आउट, लेकिन एटलीस्ट मास्क वगैरह तो पहने, विच इज सो ट्रू, हमने कहीं नहीं देखे. तो वो चीज़ बिल्कुल लग रहा था जैसे ये सेलिब्रेशन इस बात की भी है कि जैसे कोविड जी पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है. और आए दिन हमें ऐसे पता नहीं क्यों एग्जाम्पल्स नजर आ रहे हैं. इट्स वेरी मच देयर. रोज आज मेरे सामने पूरा एक पर्चा है जिस पे आपको जरा आज के फिगर्स, वी डिडंट वांट टू स्टार्ट विद दैट, लेकिन फिगर्स आर स्टिल डॉन्टिंग. मेरा ख्याल है कि मैं बता ही देता हूँ. 37 अफराद इंतकाल कर गए गुज़श्ता 24 घंटों में और 3795 केसेस सामने आए हैं. ये नंबर्स कम नहीं हो रहे हैं. 3500 से भी बारी जो अब सूरत हाल है ना वो क्रॉस कर गई है और मजमूई तादाद 8398 हो गई है कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की. प्लीज़ अपना ख्याल करें, अपने प्यारों का ख्याल करें. और बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग रिकवर कर रहे हैं. हम यहाँ पे खौफ व हिरास नहीं पैदा करना चाहते या फैलाना चाहते, लेकिन आपको नहीं पता कि मे बी आपको कोरोना हो, आप रिकवर कर जाएं, आपके घर वाले रिकवर कर जाएं, लेकिन आप जिस साथ वाले को लगाएं वो ना रिकवर कर पाए. तो ये बस हमने इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस हमने आपको याद दिलाना था कि डोंट फॉरगेट कि दिस इज़ वेरी मच हियर. और उसके साथ साथ अगर आप विद इन SOPs अपनी सेलिब्रेशंस करना चाहते हैं तो बाय ऑल मींस ज़रूर करें. और इसी टोकन पे हैप्पी बिलेटेड सिंध कल्चरल डे. अब हैप्पी बिलेटेड को तो मैंने बड़ा प्रेजेंट कर दिया. अच्छा, तो आज के ले आएंगे. सो जब भी जुनैद जमशेद शहीद का हम जिक्र करते हैं ना, तो हम इवन द जिक्र इटसेल्फ टेक्स अस बैक टू अनदर ईरा, टू अनदर टाइम, जब आप उनके गानों से शुरू करें और उसके बाद उनकी ट्रांसफॉर्मेशन विच इटसेल्फ वाज एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स. और उनको देख के कितने लोगों ने अपना बिल्कुल ही रास्ता तब्दील कर लिया और वो उनकी तरह हो गए और उन जैसा बनने की चाह में लग गए. और उसके बाद फिर उनका एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर भी सामने आना, वो भी बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है. और फिर जो उन्होंने नात और हमद और अल्लाह का जिक्र जो शुरू किया, somebody has the Midas touch, जिस चीज को हाथ लगाया वो बस जबरदस्त ही हो गई. वी विल गेट इनटू अ लॉन्ग ट्रिब्यूट जुनैद जमशेद के हवाले से. हर किसी की अपनी अपनी मेमोरीज हैं, बेशक वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, उनके गाने हो, उनके अर्लियर वर्क हो, जो भी हो, एवरीबडी हैज देयर ओन मेमोरीज जिनके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले मुल्क में जी 24 घंटों में कोरोना से मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए. वैसे तो आपने बता ही दिया, ये NCOC की रिपोर्ट है. एक दफा रिविजिट हम करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में 24 घंटों में जब खबरें आती हैं ना तो फिर हम कहते हैं कि माशाल्लाह सरकार की जिम्मेदारी हम सबकी हिफाजत करना. वो अब मजबूरी कहें या पूरी ना करना कहें, क्या हो रहा है वो हम सबके सामने है. सच कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है और हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा नहीं कर रहे. और ऑपोजिशन भी माशाल्लाह अपनी पूरा हिस्सा डाल रही है. ओहो, चलें उस बात पे चले जाते हैं और आपको बताएं कि वहाँ क्या हो रहा है. कि जी लाहौर में PDM जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां जोरों पर हैं. कारकुनों को हर तरह से मुतहर्रिक किया जा रहा है. मरियम नवाज फ्रंट फुट पर नजर आ रही हैं. वो आज लाहौर में रैली की क़यादत भी करेंगी और शादरा पहुंचकर कारकुनों से खिताब करेंगी. हुकूमत का मौक़िफ़ बस अपना ही है और जलसा नहीं रोका जाएगा.
लेकिन जलसा करने और सहूलतें देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये भी बड़ा, आई एम श्योर यू हैव अ शेयर टू मैच विद समथिंग लाइक दिस के खैर एनीवे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 13 दिसंबर को जी ऑपोजिशन के इस्तीफों के इशारे ने हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान जारी सियासी मैच को ना सिर्फ गरमा दिया बल्कि और भी बना दिया। बिल्कुल जी। और ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के हुकूमत मुखालिफ तहरीक के पहले मरहले का आखिरी जलसा 13 दिसंबर को तय है। कोरोना के बायस इज्तिमात पर पाबंदी है, लेकिन मुल्तान में नाकाम तजर्बे के बाद हुकूमत का कहना है कि अब ऑपोजिशन को नहीं रोका जाएगा। अच्छा जी, ये वार्निंग हुकूमत पंजाब से भी आ चुकी है। उनकी तरफ से क्या कहा गया, ये सुनिए जरा। जो SOPs की वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरह की असेंबली जिसमें लोग इकट्ठे हों जहाँ पे कोरोना का फैलने का खदशा हो, वो अनलॉफुल असेंबली होगी। अनलॉफुल असेंबली की कानून में तो इजाज़त नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो असेंबली के अंदर आए और वहाँ पे तहरीक एतमाद जमा कराए और फिर उसका मुकाबला करेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अपोजिशन के मुख्तलिफ शहरों में कारकुनों के इज्तिमात रोकने के लिए मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी चल निकला है। लेकिन लाहौर जलसे की मेज़बान मुस्लिम लीग नून को लगता है गिरफ्तारियां हुकूमत मुखालिफ तहरीक को दबा नहीं सकती। हुकूमत के दिन गिने चुने हैं। PDM बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाल्लाह ताला। सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। जहां सियासी पारा ऊपर जा रहा है वहां अपोजिशन और हुकूमत दोनों को ये ख्याल रखना होगा कि हालात हाथ से ना निकलें। ये दोनों की जिम्मेदारी है क्योंकि एक्चुअली हालात हाथ से निकल रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ना हुकूमत की तरफ से हमें वो खातिर खा इक़दामात नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अस्पतालों में अब मज़ीद मरीज़ भरने की गुंजाइश नहीं है। वहाँ पर अगर आप क्रिटिकली पेशेंट चला जाए तो अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको ICU हाई डिपेंडेंसी यूनिट में बेड मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन माशाल्लाह अपोजिशन भी बजाय इसके कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करे भरपूर अंदाज में डाल रही है। ऑनेस्टली अगर इस वक्त दोनों साइडों से देखा जाए तो अपोजिशन शुड सी एंड फील द डेंजर अराउंड देम। मतलब ये कह देना कि जी कोविड तो होता रहेगा या फिर नहीं होगा इतना, और कोविड वहाँ भी तो हो रहा है, उसको क्यों नहीं, ये आप पे मुझ पे ये सारी चीज़ें निकाल दें। इस वक्त आपको पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उसमें भी अपना जलसा करना। और पहले जो 1-2 थे ओके फाइन, लेकिन इस वक्त द फिगर्स आर टेलिंग यू कि बहुत खतरनाक हद तक बात जा चुकी है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है वज़ीर आला पंजाब की मावन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, एक तकरीब से आपकी एक वीडियो बड़ी चल रही है और कराटे का शौक आपको कहाँ से आया, बाकी सारी बातें हम बाद में पूछेंगे, लेकिन ये हमने ज़रूर पूछना है। अचानक हमें लगा, वैसे कभी तो क्रिकेट, कभी फुटबॉल और अब कराटे भी। कि आप बड़ी एथलेटिक हैं, स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट भी है, लेकिन ये जो हमने देखा इससे ज़रा हम हैरान हो गए। हम एक दफ़ा वीडियो दोबारा दिखाना भी चाहते हैं। तो क्या आप प्रैक्टिस कर रही थी, सोच क्या रही थी? पहला सवाल तो ये है हमसे, जब आपने वो प्लेट्स तोड़ी हैं। किसी की तस्वीर तो नहीं लगी हुई थी टाइलों के ऊपर, किसी ऐसे सियासी मुखालिफ की? ये तो डॉक्टर साहब खुद ही बता सकते हैं। आज ते मुंह पक गया। अच्छा जी डॉक्टर साहबा, आप तो नहीं देख सकती, लेकिन आपको समझ तो आ गया होगा कि हम किस आपकी वीडियो की बात कर रहे हैं, बड़ी वायरल हुई है। तो ये प्लीज बता दें कि ये आपको शौक कैसे हुआ? ये जो कराटे का मुजाहरा है ये जिंदगी में पहली दफा किया है, और क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन की हड्डियां बड़ी सख्त होती हैं और कई दफा टूट चुकी होती हैं, और कोई मेरे जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं जो एक दफा ना टूटा हो, क्योंकि स्पोर्ट्समैन कई दफा गिरता है, टूटती हैं हड्डियां, टूटी बाजू टूटे, टांगे टूटी, हाथ टूटे, कंधे टूटे, और ये मसलसल आपको स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए इन चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन आपको लगे रहना चाहिए और कोशिश जारी रखनी चाहिए और अपने स्टैमिना का भी टेस्ट करते रहना चाहिए। और ये कराटे का जो मुजाहरा है ये उन ब्रायलर मुर्गियों के लिए था जो 3 राजकुमारी और उसके साथ कनीज़ें अव्वल और दोयम, उनके लिए मुजाहरा था कि
आप देसी ग़िज़ाएँ खाने वाले जो हैं ब्रायलर मुर्गियां जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकती। चलें, इसका मतलब है कि हमें लगता है कि आप फिर देसी खानों की वजह से माशाल्लाह यहाँ तक पहुंची हैं कि आप जबरदस्त कराटो और दीगर स्पोर्ट्स में मुजाहिरा कर रही हैं। बट वी रिमेंबर द इंटरव्यू दैट वी डिड विद डॉक्टर साहब, आपके साथ जब ईद में आपने बताया था कि आप किस कदर स्पोर्ट्स से आपका रुझान था ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ। अब जरा कुछ और बातें करते हैं। आपने चूंकि खुद ही सियासी मुखालिफिन का तस्करा कर दिया, तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि PTM को लाहौर जलसे की खुली छुट्टी है। हम जरा कंफ्यूज हैं, हम खुद भी, आई एम श्योर ऑपोजिशन भी होगी कि उन्होंने क्या करना है। दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि जो हो कवानीन के तहत हो। अब क्या कवानीन के तहत मीनारे पाकिस्तान पर जलसा हो सकता है इन हालात में या नहीं हो सकता है? आप जरा हमें प्लीज इस बारे में रहनुमाई करें हमारी। कानून के मुताबिक PTM का जलसा मीनारे पाकिस्तान में तौहीन अदालत भी है और खिलाफ कानून भी है। तो मैं उस प्यारी अपोजिशन को ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि कभी ऐसा हुआ कि कोई चोरी करने आया हो चोर, तो उसने चोरी की ना हो तो उसके ऊपर पहले पर्चा दे दिया जाए। हमेशा चोरी के बाद ही पर्चा दर्ज होता है। तो जब कानून की आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसके बाद ही हुकूमत जो है वो कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। अच्छा, बेसिकली आप कह रहे हैं पहले आप असेस करेंगे सिचुएशन और उसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो अच्छा, ऑप्शंस की बात कर लेते हैं कि इससे पहले हमने देखा मुल्तान में हुकूमत ने जलसा रुकवाने की कोशिश की तो मामला जो थे वो तसादुम की तरफ जाते नजर आए। अगर लाहौर में भी ऐसा माहौल बना तो इस बार भी हुकूमत पीछे हटेगी या इस बार ताकत का इस्तेमाल होगा? ये ऑप्शन भी मौजूद है या फिर सब कुछ देखने के बाद फिर आप पर्चे काटेंगे? देखिए, हुकूमत इनके जलसे को ताकत से नहीं रोकेगी। कानून के जो असल औजार और हथियार हैं उनको इस्तेमाल में लाएगी। और कानून इतना मौसर हथियार है कि उसके लिए हुकूमत को ताकत आजमाने की ज़रूरत नहीं है। कानून की ताकत से हम इनका मुकाबला करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अपोजिशन को अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने का मौका भी मिल जाए, कोरोना भी ना फैले और कवानीन की खिलाफ वर्जी भी ना हो, ये एक ज़ाहिर है बहुत ही आइडियल हमने कुछ सूरत हाल का तज़किरा कर दिया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक ही सूरत है, वो ये कि हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात कर लें, बात करें, जो सियासी मामलात हैं उनको हल करें। अब इसकी कोई कोशिश कर रहा है क्योंकि माशाल्लाह वो भी तुंदो तेज़ बयानात देते हैं, आप लोगों की तरफ से भी लीडरशिप कोई हल्के बयानात तो देती नहीं है और अल्फाज का चुनाव अब हुकूमत की तरफ से भी ऐसा होता है कि अगले को तब चढ़ जाए। तो इसलिए बता दें आप कि कोई है ऑप्शन मुज़ाकरात का? इंतज़ामिया जो जलसे के मुंतज़मीन है और जो PMLN की क़यादत है या PTM की क़यादत है उनके साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है और उनको ये बावर करवाने के लिए कोशिश है कि ये जलसा जो है वो लाहौर की तरक्की और खुशहाली पे खुदकुश हमला होगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद थी और कह रही थी कि कभी ऐसा होता है कि चोर चोरी ना करे और उससे पहले ही पर्चे काट दिए जाएं। वैसे नहीं, मुल्तान में तो ऐसा ही नहीं हुआ था। मुल्तान में तो फिर रोक भी रहे थे। खैर एनीवे, अब रिविजिट हुआ सारा सिचुएशन और तो अभी पहले हम वो कह रहे हैं अभी तो फिर तो क्या हम इससे ये और लाहौर में भी ये ना कहें कि जी इजाजत है फॉर यू टू डू व्हाटएवर, इजाजत नहीं है, यू आर गोइंग टू डू व्हाटएवर यू वांट, लेकिन उसके बाद फिर हम देखेंगे। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम मरियम नवाज साहिबा का जो इस मुस्लिम लीग नून की तरफ से सारी कैंपेन को लीड कर रही हैं, वो कहती हैं जी कि वो हुकूमत को वार्निंग देती हैं, हुकूमत को वार्निंग दे रही हैं। कारकुनों को भी उन्होंने कहा है कि मैं बता रही हूं कि अब पीछे कोई नहीं हटेगा। वाज़े पैगाम है कि मुस्लिम लीग नवाज में मुफाहमत पसंदों या दोहरी कश्ती में सवार अफराद के लिए कोई जगह नहीं है। अब ये मुस्लिम लीग नून में ही कुछ मुफाहमत पसंद जो हैं उनको भी पैगाम दिया है उन्होंने। इनफैक्ट ज्यादातर उन्हीं के लिए पैगाम है। देखिए, अपनी इज्जत को पहचाने और जो लोग आपकी वफा के ऊपर उंगलियां उठाना चाहते हैं, आपके किरदारों को दागदार करना चाहते हैं, अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है
कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना, क्योंकि आवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाअल्लाह ताला। That was a very strong statement जो मरियम ने दी। अच्छा, इस स्टेटमेंट पे हमने ज़रूर बात करनी है और वो हम इंतज़ार करेंगे शो के अगले घंटे में तफसीली बात करेंगे। हाँ जी, अब क्या इसके सियासी मुहर्रिकात और मुज़मिरात हो सकते हैं, उस पर ज़रा हम रोशनी डालेंगे। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। मैं ज़रा लुगत खोलती हूँ। और वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज इस पहले आपको पता है ना, पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड जो है थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार है। हम यहाँ से तो बड़े खुश थे कि हमारे सारे प्लेयर्स अब नेगेटिव आ गए हैं, पहुँच के कुछ 6 पॉजिटिव आ गए, उसके बाद फिगर चेंज हो गया, फिर एक और फिगर चेंज हो गया, फिर पता लगा जनाब सब नेगेटिव आ गए हैं, लेकिन एक और टेस्ट होगा। और आप यकीन मानिए कि हमें उनके लिए यहाँ बैठे हुए महसूस हो रहा था कि ये एक कमरे में बैठ के कंफाइंड वीडियो सेशन अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू कीप अप। बड़ा मुश्किल है। अब बीच में फिर पीसीबी ने इंटरवीन भी किया था, न्यूजीलैंड में अथॉरिटीज से बात भी की थी और कुछ ये भी शिकायत की कि थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही है। इस किस्म से कुछ वायलेशंस जब पहुंचे सारे प्लेयर्स और सारा स्क्वाड जब वहां पहुंचा तो कुछ वायलेशंस का भी जिक्र हो रहा था। खैर एनीवे, अभी वी हैव द राइट पर्सन टू गेट द राइट आंसर्स। हमें ज्वाइन किया समी बर्नी साहब ने, जो कि डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस पीसीबी हैं। बर्नी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पूरी एक खबर स्टोरी लिखी हुई थी लेकिन वो इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि आप जो बैठे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। वो वायलेशंस की बात हो रही है, हमें थोड़ा सा फील हो रहा है कि माना कि दुनिया में कोविड एंड एवरीथिंग, लेकिन थोड़ा सा अनफेयर भी हो रहा है इन द सेंस कि वो सारे बंद हैं, रोज टेस्टिंग हो रही है। हाउ लॉन्ग इज दिस गोइंग टू गो ऑन? Homa Abdullah, first of all, thanks for having me on the show. It's a pleasure, sir. Yes, it's a bit confusing, but इसको मैं simplify कर देता हूँ। जो न्यूजीलैंड के प्रोटोकॉल्स हैं वो न्यूजीलैंड क्रिकेट ने नहीं बनाए, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने बनाए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और हेल्थ मिनिस्ट्री के जो भी प्रोटोकॉल्स थे वो हमारे पास थे, तो हमने उनको स्टडी करके रिव्यू करके उसके हिसाब से ऑपरेट किया। और उन्होंने अपनी 28 नवंबर की मीडिया रिलीज के अंदर ये एक्नॉलेज किया कि बिफोर डिपार्चर पीसीआरस और जो सिम्टम चेक्स थे वो सारे नेगेटिव थे। सो पाकिस्तान टिक्ड ऑल द बॉक्सेस बिफोर द डिपार्चर। जो सिचुएशन वहाँ अनफॉर्चुनेटली ख़राब हो गई या कॉम्प्लेक्स हो गई, वो इसलिए हो गई कि हमारे कुछ प्लेयर्स पॉजिटिव आ गए। और जो न्यूजीलैंड हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट भी दी, जो कि ठीक भी है कि कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स ने ब्रीचेस कमिट किए। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं एक्सप्लेन किया। यकीनी तौर पे ब्रीचेस हुए, इसमें कोई शक नहीं है, बट ब्रीचेस हुए इमीडिएटली अपॉन देयर अराइवल। जब प्लेयर्स चेक इन कर रहे थे, अपना लगेज कलेक्ट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि हमें किस डायरेक्शन में जा रहा है। कोई प्लेयर पूछ रहा है मेरा काबा शरीफ किस साइड पे है, सो आई हैव टू ऑफर माय प्रेयर्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो ब्रीचेस डिड हैपन बट दे वर माइनर। वो सीसीटीवी के ऊपर कैप्चर हो गए। उसके बाद आपका डे 1 टेस्टिंग हुई, आपके 6 प्लेयर्स पॉजिटिव हो गए। डे 3 टेस्टिंग हुई, 1 हो गया। फिर डे 9 जैसे जैसे ये टेस्टिंग। अच्छा, डे 1 सभी सब डे 1 जो टेस्टिंग हुई 6 प्लेयर पॉजिटिव हुए, इसमें से किसी को भी पहले कोविड नहीं हुआ हुआ था या हुआ हुआ था? देखिए, जो उन्होंने कहा है, जो पहले दिन के 6 हैं उसमें 4 न्यू हैं और 2 हिस्टोरिक हैं। देखिए, हिस्टोरिक में तो रिअकरेंस का चांस अभी तक बहुत ही कम है। जी, यही उन्होंने कहा कि वो नॉन इन्फेक्शियस हैं, इसीलिए उनको वापस टीम के फ्लोर के ऊपर उन्होंने अपनी क्वारंटीन गुजारी है। जो न्यू केसेस थे वो एक फ्लोर ऊपर थे। हुआ इत्तेफाक से ये कि चूंकि केसेस वक्तन फवक्तन हर टेस्ट के ऊपर आते रहे, तो जो एक हमारे पास एक रिलैक्सेशन थी जो प्री एग्रीड थी कि अगर पहले दिन की टेस्टिंग के बाद हमारे लड़के कोई पॉजिटिव नहीं होगा तो वो जो आइसोलेशन फैसिलिटी है उसके अंदर हमारे खिलाड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस रिज्यूम कर लेंगे, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ ने किया। वेस्ट इंडीज़ के भी ब्रीचेस हुए बट उनके पॉजिटिव टेस्ट नहीं हुए, जिसका मतलब ये था कि डे 3 के बाद उनके खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी और डे 14 के बाद वो बाहर चले गए। अब हमारे चूंकि पॉजिटिव आते चले गए, अनफॉर्चुनेटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ देयर सोसाइटी कहा कि सॉरी वी कैन नॉट टेक द रिस्क, व्हिच आल्सो मेक्स सेंस, और हमें वहां रहना पड़ा, जो कि बहुत तकलीफदेह था ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए बल्कि क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, क्योंकि हेल्पलेसनेस की सिचुएशन है। और खास तौर पे अपनी तरफ से जब आपने सब क्लियर करके आपने किसी को भेजा और वहां जाके वो पॉजिटिव निकले तो यस। सो ये सब के लिए ब्रीचेस हो रहे थे, ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे जिनका एक्सपोजर बहुत है, या फिर नए लड़के? जो देखिए, मेरा ख्याल है कि ऐसी किसी को नेम नहीं करना चाहिए। इट वाज अ कलेक्टिव ब्रीच
और वो इनएडवर्टेंट था, कोई डेलिब्रेट नहीं था। मैं जैसे कहा ना, अपना लगेज बेध्यानी में कुछ मेरे कमरे में किसी और का लगेज चला गया, कि ये तो गलतियां होती है ना जब एक ग्रुप चेक इन इट्स नॉट एज इफ दे आर गेटिंग आउट ऑफ द होटल एंड गोइंग टू मॉल्स, मतलब वो वाला ब्रीच तो नहीं है, ये विद इन ही हो रहा था। अगर मैं किसी को जेन्युइनली ब्रीच कहूंगा अगर इस सिचुएशन का, तो मैं ये कहूंगा कि आपको अपने दरवाजे खोल के क्रॉस टॉक नहीं करनी चाहिए थी। नो, दैट वाज अ जेन्युइन ब्रीच। बट डोर नॉक हुआ, ब्रेकफास्ट आया और मैं बिस्तर से उठ के और मैंने अपनी ट्रे उठा ली। मैं सो के उठा हूं, मैं डिफरेंट टाइम जोन में हूं, मैं जेट लैग हूं, मुझे नहीं याद रहा कि मैंने मास्क लगाया है कि नहीं पहना है। एंड कैन आई आल्सो से ये कुछ कल्चरल डिफरेंसेस भी तो है ना, कुछ हम शायद हमारे लिए कुछ इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स ना हो एज पाकिस्तानीज, वी ऑल नो आवरसेल्व्स, और वो लोग जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, ये भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल, ये हो सकता है। बट डे 3 को जो फिर न्यूजीलैंड हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट निकाली, उन्होंने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान टीम को कि उन्होंने दे आर नो मोर ब्रीचेस एंड दे आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स। सो ग्रेस पीरियड पीसीबी का ख्याल है कि अगर थोड़ा सा रिलैक्स, हमें जो यहाँ खबरें पहुंचती है ना जिसमें जी पाकिस्तान टीम गिवन फाइनल वार्निंग, ये फाइनल वार्निंग टाइप जब चीजें आती हैं तो लगता है कि 10 ये भी पहले होता है कि जनाब हमारे मुल्क की इज्जत का ख्याल नहीं कर रहे, और जाके बातों से बातें बढ़ती हैं, तो क्यों जरा पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल करें ना, एक दूसरे से मिलें, जो वो सारा एक इंप्रेशन ये आता है जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं वहां पे कोई वहां पे कोई टपे गा रहे हैं मिलके। नहीं, वो तो गए ही क्रिकेट खेलने के लिए, और उनका ऑब्जेक्टिव ही है कि जितनी जल्दी हम क्रिकेट फील्ड के ऊपर जाए। देखिए, आप लोग प्रोफेशनल एंकर्स हैं, आपका दिल चाहता है कि आप जाएं और शो होस्ट करें, आप घर पे नहीं बैठ सकते। प्रोफेशनल क्रिकेट। अच्छा, दो केसेस समी साहब जो आपने हिस्टोरिकल कहा के थे, यानी कि हिस्टोरिकल मींस कि उनकी एंटीबॉडीज होंगी। आई वंडर कि उनका पीसीआर कैसे पॉजिटिव आ रहा था, अगर वो एंटीबॉडी चेक कर रहे थे तो उनकी पॉजिटिव आ रही होगी। पीसीआर तो नेगेटिव आया, पीसीआर नेगेटिव। तो पहला जो 6 थे उसमें से 2 की ये एंटीबॉडी चेक कर रहे थे कि पीसीआर कर रहे थे? उनके पीसीआर चेक्स हुए हैं जो नेगेटिव आए, और ये उसी हैं। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन लेकिन एक बस इससे सवाल साथ जोड़ना है कि इंग्लैंड से भी आए, जाहिर है आप लोगों ने इनको पहले न्यूजीलैंड को इन्फॉर्म कर दिया था कि जनाब इनको तो हो चुका है, सो ये हमारे गुजर चुके हैं इस प्रोसेस से। अब्दुल्ला, हमारी ट्रांसपेरेंसी में आपको बता देता हूं, जो भी उन्होंने टेस्ट कहे थे, हमारे मल्टीपल टेस्ट हुए थे इंक्लूडिंग पीसीआर, जो 3 थे, हर प्लेयर के 3-3 टेस्ट जाने से पहले हुए थे। सिम्टम चेक्स हमारे, जैसे मैंने अर्ज किया, उनकी मीडिया रिलीज में एक्नॉलेजमेंट है। फखर जमान, आपको याद होगा, सुबह उनको बुखार चढ़ा था और इन टाइम उनका बुखार नीचे नहीं आया तो वी लेफ्ट हिम बिहाइंड। बिल्कुल बिल्कुल। शाहिद असलम जो हमारे ऑफिशियल हैं, जब वो टीम ऑकलैंड पहुंची है तो उन्होंने जो डिक्लेरेशन हेल्थ कार्ड है उसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे कॉफ है, तो उन्होंने अपना आइसोलेशन ऑकलैंड में गुजारा और उनके टेस्ट नेगेटिव है। सो वी हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट, आवर प्लेयर्स हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट, जो हो रहा है वो साफ, बिल्कुल बाय द बुक। इट इज सो अनफॉर्चुनेट के, और ये जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ा सा देर पहले बात हो रही थी, जो न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड नेशनल्स आ रहे हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे फिनलैंड हो, ग्रीस हो, जर्मनी हो, यही फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से वो नेगेटिव करवा के लैंड कर रहे हैं न्यूजीलैंड के अंदर। बट जब उनके चेक्स, हेल्थ चेक्स हो रहे हैं तो उसमें भी वो पॉजिटिव आ रहे हैं। सो इट इज जस्ट सो अनफॉर्चुनेट, बट गुड न्यूज़ इज, जो कि हमें शेयर करनी चाहिए इस सैड इवेंट के ऊपर या डिफिकल्ट टाइम के ऊपर, के आज सारे लड़कों के फाइनल टेस्ट हो गए हैं, उनके सबके ऑल 52 नेगेटिव हैं। कल ये सारे के सारे प्लेयर्स क्वींस टाउन रवाना हो जाएंगे, वहाँ पर ये लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे। शाहीन्स फिर एक जगह चले जाएंगे, पाकिस्तान टीम ऑकलैंड चली जाएगी। सिर्फ एक प्लेयर कल ट्रैवल नहीं करेगा, वो है इमाम, क्योंकि उनका डे 6 के ऊपर पॉजिटिव आया था। अच्छा। तो अभी उनको रीटेस्ट किया जाएगा, उनके 3 दिन बाकी है, उनके 3 दिन बाकी है क्वारंटीन के उनके 3। अच्छा, बहुत से सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि जनाब प्लेयर्स बोल रहे हैं, नाम नहीं बताया जा रहा है, तो आई पर्सनली थिंक इट इज टोटली अननेसेसरी, लेकिन बाकी आप लोगों ने डेलिबरेट डिसीजन था कि हम नाम नहीं शेयर करेंगे। आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और उसकी क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। हमारी टीम न्यूजीलैंड में है, सो वी आर गवर्न्ड बाय द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट लॉज। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट लॉज एक्सप्लिसिटली ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव हुआ है वो ही सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर सकता है, अदरवाइज यू हैव टू कीप इट डिस्क्रीट। एग्जैक्टली, सो दैट इज प्रिसाइसली व्हाई एवरीथिंग वाज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। बट हमारे एंड से कॉन्फिडेंशियल रहा, बट अनफॉर्चुनेटली नाम फिर भी कुछ आ गए जिसको ना हमने कंफर्म किया ना डिनाई। अच्छा, अब बताएं, इतना कुछ होने के बाद ना, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 18 दिसंबर इज द फर्स्ट जो होगा। हमारे पास टाइम इतना है कि हम प्रैक्टिस कर सकें। हैव वी लॉस्ट आउट ऑन सम वैल्यूएबल पीरियड? देखिए प्रोफेशनल एथलीट्स का 1 घंटा ज़ाय होना भी बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ तो एक गुड वीक 10 डेज ज़ाय हों प्लेयर्स के।
बट हम उनके साथ रेगुलर बेसिस पे, चाहे इंजमाम हो या मंसूर राना हो, चाहे यूनुस खान हो, चाहे वकार यूनुस हो, चाहे बाबर आजम हो, इन सबसे रेगुलर बेसिस के ऊपर कांटेक्ट रहा है। दे आर मोटिवेटेड, स्पिरिट्स आर हब। एक जो सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि हमारे ये खिलाड़ी अनलाइक इंग्लैंड क्रिकेट खेलते हुए चले आए, चाहे वो 4 डे हो या 2020 हो या 1 डे, ये खेलते हुए चले आए इंग्लैंड। और इट वाज अ कमर्शियल फ्लाइट वैसे जो जिसमें जी कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, ये जी कमर्शियल फ्लाइट थी। तो बात ओपिनियन ये भी है कि जनाब इस पर सिलसिले में कुछ किया जा सकता था। आई थिंक मैं इसको भी छोटा सा क्लैरिफाई करूं, फ्यू सेकंड्स। जब हम इंग्लैंड गए थे तो यू वुड रिमेंबर उस टाइम के ऊपर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थे। अभी जब कमर्शियल फ्लाइट्स के ऊपर गए तो कमर्शियल फ्लाइट्स के चेक्स एंड जो भी उनके प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करके गए। वेस्ट इंडीज टीम 54 आवर फ्लाइट करके पहुंची है, नॉट अ सिंगल पॉजिटिव। हमारे यहाँ जिम्बाब्वे की टीम आई थी, नॉट अ सिंगल पॉजिटिव। बट हैविंग सेड दैट, मैं इसको अगर सम अप करूं, देखिए देयर आर लर्निंग्स, इसमें कोई शक नहीं है। सो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। देखें, और मैं एग्जांपल देता हूं जी, एविएशन की इंडस्ट्री कितनी ग्रो की और कितने उनके साने हुए, बट दे हैव ऑलवेज ग्रोन स्ट्रॉन्गर। आखिरी मौका, नाम कुछ देंगे कि जो पॉजिटिव आए थे, कोई नाम आप शेयर? अब तो सब क्लियर ही हो गए। अब तो सब हो गई, अब हिस्ट्री में, अब तो हिस्ट्री। अब वी विश वेरी बेस्ट ऑफ लक टू द टीम पाकिस्तान। और थैंक यू समीर साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स फॉर कमिंग हियर, डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस पीसीबी। अच्छा, पिछले घंटे में हमने आपको खबर दी थी और बताया ये था कि हुकूमत को वार्निंग दे दी है मरियम नवाज साहिबा ने, और अपनी पार्टी के कारकुनों को भी उन्होंने बता दिया है कि अब पीछे कोई नहीं हटेगा। और वाज़ेह पैगाम में उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून में मुफाहमत पसंदों या दोहरी कश्ती में सवार अफराद के लिए, अब ये बड़ा ना, इसमें बहुत से अंडरलाइन मीनिंग्स हैं। मुफाहमत पसंद कौन कौन है, अब दोहरी कश्ती में कौन कौन सवार है, इसमें अब कौन है कौन नहीं है, ये तो लेट्स सी क्या होता है। पहले सुन ले उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। अपनी इज्जत को पहचाने, और जो लोग आपकी वफा के ऊपर उंगलियां उठाना चाहते हैं, आपके किरदारों को दागदार करना चाहते हैं, अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना, क्योंकि अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा चलें जी, ये वो स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी। और इस ऐलान से इस बात को भी तकवीत मिल रही है कि असेंबलियों से इस्तीफे देने की अफवाह महज अफवाह नहीं, कहीं ना कहीं इस पर सोचा जा रहा है। वहीं ये बात भी साबित हो गई कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी पार्टी के तमाम लोगों की वफादारी पर यकीन नहीं रखते। उन्हें लगता है मुश्किल वक्त में कुछ लोग इधर उधर जा सकते हैं, तो इस किस्म की फीलिंग डेफिनेटली वहाँ आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ की सियासी अप्रोच किसी से ढकी छुपी नहीं है, और इसी तरह दो ग्रुप्स भी हैं, एक का बयानिया जारहाना सियासत और दूसरे का मुफाहमाना है। ये तो ऑब्वियसली हमें काफी देर से पता था, और ये हकीकत है कि नवाज शरीफ के ऐलानात अच्छा आप चूंकि जैसे भी हो शहबाज शरीफ को मानना ही पड़ता है। यहाँ मुस्लिम लीग नून अगर इस्तीफों की जानिब जाती है तो ये एक हतमी और किसी हद तक नाकाबिल वापसी ऑप्शन भी होगा। शायद मुफाहमत पसंद लीगी रहनुमाओं के लिए इस बार कायद की हिदायत मान जाना पहले जैसा आसान ना हो। अब ये दोहरी कश्ती के सवार और मुफाहमत पसंदाना लोग जो भी जिनको वार्निंग दी है एक्चुअली मरियम नवाज साहिबा ने, लेट्स सी कि वो कौन है। वैसे तो किसी से ढकी छुपी बात है नहीं, लेकिन इसके क्या आगे रिपरकशंस होते हैं इस पर भी हमारी गहरी नजर होगी। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी ने हमें ज्वाइन किया। अज़मा, सबसे पहले तो हुकूमत ने कहा है कि पीडीएम को लाहौर का जलसा करने की मुकम्मल इजाज़त है, तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले तो बता दें तैयारी कैसी चल रही है, और मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड भरना बड़ा ही चैलेंजिंग काम है, बड़ा ही बिग टास्क है, ये तो किस तरह मैनेज करेंगे? ये भरना उस वक्त मुश्किल होता है जब आपके पास कोई नज़रिया ना हो, जब आपके पास आवाम के फ़ायदे की करने की कोई बात ना हो। इस वक्त हालत यह है कि लोग ख़ुद इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलना चाहते हैं, बल्कि हमसे हमारे हलके के लोग, हमारे जो पार्टी के लोग हैं, वो हमें पूछते थे जी आप इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते क्यों नहीं, आप इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर निकलते क्यों नहीं। तो ये इसलिए ये ग्राउंड भरना और ये कोई मतलब कोई सियासी
इवेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकली जहाँ जिस स्टेज पे ये हुकूमत हमें ले आई है, ये हमारा प्रोटेस्ट है। और इस प्रोटेस्ट में हर वो आम आदमी जो बिजली के गैस के बिलों से परेशान है, जो महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, वो सब इसके अंदर शिरकत करेंगे। अच्छा, बनता तो ये सियासी इवेंट ही है वैसे। अच्छा, लेट्स सी अज़मा साहिबा, ये बता दें, अब पीडीएम तहरीक के इस आखिरी जो अब स्टेज है, ये इस पेस का आखिरी जलसा है, इससे अवाम क्या उम्मीद रखें? कम से कम मुस्लिम लीग नून अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए इस्तीफों का ऐलान कर रही है इस जलसे में, नहीं कर रही है, या इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, क्या स्टेटस है? जी, इस ऑप्शन पे हमेशा गौर हुआ है और होता रहता है। हमने इसको फेजेस में तकसीम किया था और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि चूँकि हम पीडीएम में हैं, 11 जमातें इसके अंदर शामिल हैं, तो जो भी हमें काम करना होता है वो मुत्तफ़िका तौर पे करना होता है। और यही तय हुआ था कि इसको फेजेस में करेंगे। पहले हम जो ये एहतजाज है, जो मोमेंटम है पब्लिक का, उसको जो है वो इन्हांस करेंगे। और इस्तीफ़े हमेशा हर तहरीक में आखिरी ऑप्शन होते हैं, सो हम इसको आखिरी ऑप्शन के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इट्स ऑन द कार्ड्स, ये होना है, लेकिन ये कब होना है इसका फैसला पीडीएम जो है वो 8 तारीख को जो उनकी मीटिंग होने जा रही है उसमें करेगी। राइट, ठीक है। अज़मा, अभी आप हमारे साथ हैं तो आपसे ये भी पूछ लें कि लाहौर की मोटरसाइकिल रैली से मुतालिक भी आपसे पूछना चाहते हैं, जिसकी क़यादत मरीम नवाज़ आज कर रही हैं। तो आप लोगों में से इंक्लूडिंग आप, कौन कौन खुद मोटरसाइकिल चलाएगा? तो ये हम ज़रा इंटरेस्टेड हैं नोइंग। मुझे चलानी नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अपने मियाँ को आगे बिठा लूं और पीछे उनके बैठ जाऊं और मोटरसाइकिल रैली में जो है वो शरीक हो जाऊं। मरीम नवाज़ साहिबा का अभी हतमी तौर पर तय नहीं हुआ है कि वो मोटरसाइकिल रैली में शिरकत करेंगी। वो हर जगह जाने के लिए वैसे तैयार हैं, वो हर जगह कहती हैं मुझे यहाँ भी ले जाएं, मुझे वहाँ भी ले जाएं। लेकिन ये है, पार्टी ने फैसला करना है कि मरीम साहिबा की ज़रूरत कहाँ है, उनको कहाँ ले जाना है। चलिए जी, आज उस रैली में आती हैं कि नहीं आती हैं। थैंक यू अज़मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम आपके साथ एक दिलचस्प और किसी हद तक अफसोसनाक कहानी शेयर करेंगे, और ये कहानी है एक स्टूडेंट हैं शहीरा जलील अलबासित की, जो स्कॉलरशिप पर अमेरिका से पढ़कर आई। वहाँ टेक्सास फायरिंग आपको याद होगा पिछले साल, उसमें अपनी कज़न सबीका की मौत के बाद अमेरिका में गन कंट्रोल की मुहिम में हिस्सा लिया उन्होंने, और अमेरिकी कांग्रेस तक भी पहुंची। फिर पाकिस्तान आई तो नौजवानों को पार्लियामान में 30% नुमाइंदगी दिलवाने का मिशन भी शुरू किया। कुछ आपको याद दिलाते हैं। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे यहाँ की अमली सियासत में आई वांट टू रन फॉर ऑफिस। 2023 में मेरा इरादा है कि मैं सियासत में दाखिल होंगी। उससे पहले वेरी क्विकली जो सबसे अहम काम मैं इस वक्त कर रही हूँ वो यूथ कोटा कैंपेन है। 5 नुकाती एजेंडा है जो चाहता है कि 195 कंट्रीज़ में, स्पेशली पाकिस्तान की यंग आबादी है, हम लोग 30% यूथ कोटा इंट्रोड्यूस करें 35 से कम उम्र के लोगों के लिए। पाकिस्तान का ये जो यूथ पल्ज है, जो इतनी बड़ी तादाद में यूथ मौजूद है, इसकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामान में कितनी है ये आपके सामने ही है सूरत हाल। अब इस मिशन के साथ शहीरा ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों के 9 अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें करके उन्हें अपनी तजावीज़ पेश की। इन तजावीज़ का क्या हुआ? और इन 9 से तो इन्होंने मुलाकात कर ली, लेकिन और कितनों से मुलाकात करना चाहिए, वो शहीरा जलील अलबासित हमारे साथ मौजूद हैं। शहीरा हमारे साथ हैं, बल्कि हम उनसे ब्रेक में बात भी कर रहे थे। शहीरा, 9 तो आप सियासतदानों से आपने मुलाकात कर ली। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये अगर कोई ठान लेता है कि मैंने ये काम करना है, बिकॉज पिछले साल जब आपने हमें बताया था, हमारा तब से इंटरेस्ट था आप में कि आप क्या करेंगी। वी हैड हाई होप्स विद यू, वी स्टिल डू। हु ऑल वर यू एबल टू मीट, और कितनी आपने कोशिश के बाद आपको ये रसाई हुई? जी अब्दुल्ला एंड हुमा, थैंक यू सो मच आप लोगों का फॉर हैविंग मी अगैन ऑन द शो। मैं एक्चुअली 4 लोगों की तस्वीर डाली जिनसे मेरी मुलाकात हुई। आई वॉज एबल टू मीट 9 MNAs एंड सेनेटर्स अक्रॉस पार्टीज, PTI पीपल्स पार्टी, PMLN। इनके अलावा कोई 20 लेजिस्लेटर्स थे जिनसे मैंने मिलने की कोशिश की। और जब मैं कहती हूँ कोशिश की तो उसका मतलब है मैंने 218 सिर्फ व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजेस किए ओवर द पीरियड ऑफ 4 months उनके पब्लिकली अवेलेबल नंबर्स पे, और उनके PAs जो पब्लिक प्राइवेट असिस्टेंट्स होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, उनके नंबर्स पे।
इतना सबसे जो पहला कंपोनेंट है इस पूरी जर्नी का, वो ये है कि कितने इनएक्सेसिबल हैं हमारे पब्लिक लेजिस्लेटर्स। उन तक पहुंचना, मुझे कल से ट्विटर पे बेशुमार यंग लोगों ने ये बात बताई है कि आप लकी थी कि आप मिल सकी इन लोगों से। एक यंग शख्स के लिए इस मुल्क में उन तक रसाई, उनके साथ 10 मिनट बैठना भी कितना मुश्किल है। तो 9 से तो आप मिल नहीं, बाकी सबसे जो आपने मुलाकात करने की कोशिश की शहीरा, मैसेज तो आप कर देती थी, कोई जवाब आता ही नहीं था, या बस टाइम देते थे कि हाँ देख लेंगे, मुलाकात कर लेंगे, या आपसे एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो लेते थे कि आप कौन हैं और किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं? सर देखिए, मैं जो उनको टेक्स्ट मैसेज भेजती थी ना, वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता था, जिसमें बहुत ही ब्रीफ होता था, लेकिन उसमें मैं ये बता देती थी कि मैं कौन हूँ और क्यों मिलना चाहती हूँ। एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल के सिलसिले में मिलना चाहती हूँ, उनका काम है लेजिस्लेट करना, तो उनके काम के सिलसिले में मिलना चाहती हूँ, अपनी कोई किसी पर्सनल फेवर के वजह से नहीं मिलना चाहती थी। आई वांटेड देम टू लेजिस्लेट ऑन समथिंग। हत्ता कि मैं तो पॉलिसी ब्रीफ तैयार करके बड़ी कॉम्पैक्ट सी 2 पेज की पॉलिसी ब्रीफ बनाई थी, जिसपे दुनिया जहान की रिसर्च थी उसके पीछे, वो मैं उनको भेजा करती थी कि आप एक दफ़ा देख लें, मुझे ये भी बता दें बेशक कि आप अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं और अगर आपको लगता है फीजिबल नहीं है तो ठीक है, मैं आपको अप्रोच नहीं करूंगी। शहीरा, आप इतनी प्रिसाइज थी, आपको भी पता है बड़ा मुश्किल है इनसे मिलना, और अगर मुलाकात हो भी जाए तो बड़ा कम वक्त होता है। सो यू वर वेरी प्रिपेयर्ड कि क्या जब फाइनली आपकी जिनसे मुलाकात हुई, एक तो फवाद चौधरी साहब के साथ भी आपकी तस्वीर देख रहे हैं, तो वो मीटिंग कैसी होती थी, कितने क्या ड्यूरेशन होती थी, एंड वुड यू बी एबल टू एक्चुअली गेट योर वॉइस अक्रॉस कि जी ये मैं कर रही हूँ, और अगले को समझ आती थी? तो देखिए हुमा, इस तरह की सिचुएशन होती थी कि आप कमरे में एंटर होते थे और मतलब यू वर it wasn't really a favorable situation really to be in that setting. कुछ I should really admit कि कुछ MNAs ऐसे रहे हैं, कुछ सेनेटर्स ऐसे रहे हैं। आई शुड मेंशन नाज बलोच हैं एक पीपल्स पार्टी की, एनी मरी एक सेनेटर हैं। दे वर वेरी काइंड विद देयर टाइम, उन्होंने मुझे एक अच्छा खासा टाइम दिया, उन्होंने मुझे सुना। लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी मीटिंग आई फेल्ट कि बाकी जो सेनेटर्स MNAs थे उनसे तो मुश्किल से 10 मिनट की मीटिंग होती थी। मतलब आप कमरे में दाखिल हों, आप अपने आप को जल्दी से इंट्रोड्यूस करें, अपना प्रपोजल पिच उनको बताएं, और वो एक लम्हे में, इनफैक्ट फवाद चौधरी साहब का मैं जिक्र करूँ कि मेरा इसेंशली ये 4 नुकाती प्रपोजल था, जिसको अब मैंने कम करके 3 कर दिया है। मैं दूसरा नुक्ता भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी कि फवाद चौधरी साहब ने बोला कि नो, आई एम अगेंस्ट कोटाज। मैं उनसे ये बात करना चाह रही थी कि ठीक है, आप कोटाज के अगेंस्ट हो, यूथ कोटा के अगेंस्ट हो, मैं आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके दे रही हूँ, उस पर तो तबसरा कीजिए कि इतना बड़ा यूथ बल्ज है, उसकी इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन क्रिमिनली लो है इस मुल्क के अंदर। उसके हवाले से अगर कोटाज आपको नहीं पसंद, लेट्स डू समथिंग एल्स। लेकिन अच्छा चलें, कोटा अगर आपको नहीं पसंद, लेट्स डिबेट अबाउट दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म क्विकली ब्रीफली। हम चाहते हैं कि आपसे जो मुलाकात इनकी हुई उसमें जो आपने बताया, लेकिन अभी आपको पूरा मुल्क सुन रहा है, सो हो सकता है इनमें से भी बहुत इन्फ्लुएंसर्स आपको सुन रहे होंगे कि वो जो मुतालबात है ना 3 नुकात आपके, वो आप इधर बताइए। ओके, रियली क्विकली देखिए, स्टेटस को इस वक्त क्या है, पाकिस्तान की 64% हिस्टोरिकली लार्जेस्ट इस वक्त अंडर 30 है। 1/3 इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो 15 से 29 है, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में, स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टरशिप में, पार्टी लीडरशिप के अंदर जो हम देखते हैं यूथ की कॉम्पोजिशन क्या है, वो डिसमल है। इवन उस्मान डार साहब जो हमारे स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स हैं, ही इज 46, 50 में 4 साल कम है वो। दैट्स फनी, दैट शुड रियली सरप्राइज अस। मेरी 3 डिमांड्स ये थी कि हर सियासी जमात जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इनलिस्टेड है, उस पर कानूनी तौर पे लाजिम होना चाहिए। ख्वाह वो इलेक्शन एक्ट में आप तरमीम करें, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में आप तरमीम करें, डू वट एवर इट टेक्स, हर सियासी जमात पे लाजिम होना चाहिए कि कम से कम 30% अपने इलेक्शन टिकट्स अक्रॉस ऑल इलेक्शंस, हर सतह के इलेक्शंस पे वो यंग लोगों को दें जो 35 साल या उससे कम है। दूसरा नुकता यह था कि सिर्फ आप वहाँ पे नहीं रुकेंगे, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीज के अंदर, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के अंदर, पार्लियामेंट्री लीडरशिप पोजीशंस के अंदर कम से कम 30% नुमाइंदगी यंग लोगों की हो। और आखिरी नुकता यह था कि हिस्टोरिकली जो अंडर रिप्रेजेंटेड तबकात हैं, जो सोशली मार्जिनलाइज लोग हैं, आप उनको प्रेफरेंस देंगे उस पर। और आखिरी बात ये कि चौथा नुकता जो मैंने इसेंशली पिच किया था सारे लेजिस्लेटर्स को, वो ये था कि जब आप फील करते हैं यंग लोगों को, यंग लोग इस वक्त पाकिस्तान में मतलब उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट्स कैटेगोरिकली हाई। हम लोगों के पास वाकई पैसा नहीं है, यंग लोगों के पास, यंग लोग पढ़ाई तक रसाई नहीं रख पा रहे हैं। तो जब आप फील करते हैं कैंडिडेट्स को, आप उनकी इलेक्शन कैंपेन को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे एज पॉलिटिकल पार्टीज।
दैट वाज अनएम्प्लॉयमेंट और जो मौशी सूरत हाल है यंगस्टर्स की, वो तो सबके सामने ही है। चलें, अब इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें जरा तफसीली सेशन चाहिए कि आप शहीरा, बल्कि एक सजेशन आपके लिए इधर ये भी होगी कि जबरदस्त किस्म के आपके ये सारे नुकात हैं एंड विच मेक सेंस और ये बेस्ड ऑन रियलिटी एंड फैक्चुअली करेक्ट भी हैं। ये आपकी स्ट्रगल अकेले नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि अभी और भी कुछ मूवमेंट्स चली हुई हैं। इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट तो शायद और अगर किसी को इस परसेंटेज पे एतराज है या इस कोटे पे एतराज है, तो बेसिकली एजेंडा ये है कि यंगस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन पार्लिमानी निज़ाम में किस तरह बेहतर बनाई जाए। कुछ तजावीज़ शहीरा की हैं, कुछ तजावीज़ आप दे दें, मिल बैठ कर कुछ करें। लेकिन अभी जिन लोगों को आप यंग तसव्वुर करते हैं वो अपनी यूथ से बहुत आगे जा चुके हैं। और शहीरा के होते हुए ये मैं एक बात कहना चाहूँगी फॉर एवरीबडी जिनके पास शहीरा खुद भी गई और जिन्होंने मिलने से शायद रिफ्यूज़ भी कर दिया या टाइम नहीं दिया, कि क्यों हमें महदूद किया जा रहा है हमारे यंगस्टर्स को जो भी वो कहना चाहते हैं, जो भी वो सोचते हैं, सोशल मीडिया तक। अब शहीरा इतनी मेहनत करके अगर पहुंच भी गई हैं कहीं, तो उनको वो इम्पोर्टेंस या वो रिस्पेक्ट या वो टाइम नहीं दिया जा रहा जो कि इस इशू को, इस टॉपिक को दरकार है। तो लिहाजा प्लीज़ हमारे यूथ को सोशल मीडिया पे आरे ना लगाया जाए। जब वो कोई बात कर रहे हैं, कोई पते की बात कर रहे हैं, तो उनको टाइम दिया जाए और उनको सुना जाए। शहीरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इधर आई हैं। तो उन्हें सुन लें। आपको एतराज़ हो सकता है फवाद चौधरी साहब कोटा सिस्टम पे, लेकिन आप अपनी कोई तजवीज़ दे सकते हैं या कि XYZ किसी को भी। सो यू कैन हैव अ डिबेट एंड डिस्कशन अबाउट इट, क्योंकि ये बात तो तय है कि हमारे थैंक यू शहीरा, बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड कीप ऑन डूइंग व्हाट यू डू। यस, और ये बात तो तय है कि हमारी यूथ की रिप्रेजेंटेशन इन पार्लिमानी निज़ाम, जहाँ लेजिस्लेटर्स एक्चुअली लेजिस्लेशन का काम कर रहे हैं, नहीं है। और प्लीज ना डरें, जब ये सड़कों पे भी किसी वजह से निकल आते हैं तो वो जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं, सुने तो सही कि वो क्या कह रहे हैं। अब एकदम से चुप कराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज़ वी हैव सीन दैट इन द पास्ट। ट्रस्ट देम फॉर दे हैव बेटर आइडिया। आजकल आपको पता है ना, म्यूजिक के बहुत सारे सेशंस निकल रहे हैं ऑनलाइन, जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स म्यूजिक बना रहे हैं। तो हम जरा उस पर डिबेट कर रहे थे कौन से अच्छे गाने हैं, कौन से नहीं, क्योंकि अब तो गाने तो एक जगह होते हैं, वो जो स्टार्स हैं कुछ वो भी कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं। तो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे हम वो बात नहीं करने वाले। आबदी साहब हमारे साथ हैं। जनाब सीनियर एजुकेशन काउंसलर हैं और करियर कंसल्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया आबदी साहब, आपने वक्त दिया। आबदी साहब, तालीमी इदारों की 26 नवंबर से 10 जनवरी तक की बंदिश से ज़ाहिर है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले सेमेस्टर के जो इम्तहानात होते थे, चाहे वो मिड टर्म्स हों या फाइनल्स हों, ये मुतासर हो रहे हैं। तो तालीमी साल को एक्चुअली ये जिन बच्चों ने अभी किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, फॉर इंस्टेंस 2025 में ग्रेजुएट करना था, क्या वो सब कुछ ऑन टाइम पॉसिबल होगा? कैसे होगा? We have learned our lessons और हमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर नाउ फुली गियर्ड अप। और पिछले साल जो लहर आई और जो हमारे साथ हमें जो परेशानियां हुई, उसमें लोगों ने बड़ा कुछ लर्न किया है। तो मेरा ख्याल है कि जो इम्तिहानात हैं उनको ऑनलाइन भी लिया गया, थ्रू होमवर्क एंड असाइनमेंट्स भी लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसी को कंटिन्यू करते हुए ऑनलाइन इम्तिहानात, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट्स को और होमवर्क्स की बुनियाद पर और बच्चों की जो इंटरेक्शन है ऑनलाइन अपने टीचर्स से और इंस्टीट्यूशन से, उसकी बुनियाद पर एक असेसमेंट जो है वो करके हमें आगे चलना होगा। सो ऑनलाइन सिस्टम के तहत ही प्रॉब्ली आगे चलना होगा। दैट इज द फ्यूचर। पता नहीं कब तक रहता है, जब तक वैक्सीन नहीं आती। नहीं, बट इफ दैट इज द फ्यूचर तो फिर वो फ्यूचर में इजी हो जाए। जुनैद जमशेद साहब को याद भी कर रहे हैं, और एक तैयारे हादसे में इनकी जान चली गई। हम सब से हमेशा के लिए जुदा हो गए। हवाई हादसात, आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट्स, जाली लाइसेंस का स्कैंडल, सफरी पाबंदियां, पाकिस्तान में शहरी हवाबाजी का शोबा आज जिस मकाम पर पहुंच गया है, जाहिर है ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। बिल्कुल कि यहाँ तक भी बात आ जाएगी। कम से कम शहरी हवाबाजी के आलमी दिन पर आज हमें अपनी कोताहियों और कमज़ोरियों का एहतसाब तो करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हर साल 7 दिसंबर को सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद हवाबाजी की हमारी ज़िंदगियों में बेपनाह अहमियत का एतराफ़ करना है। कोरोना के बायस आजकल हवाबाजी की सनत जो है दुनिया भर में मुश्किलात का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान का तो आपको पता है हमेशा एक सीन कुछ और ही होता है। तो लिहाजा पाकिस्तान का हाल बहुत ही अलग है। हमें तारीख के मुश्किल तरीन दौर का सामना है। पायलट्स के जाली लाइसेंसेस की खबर क्या सामने आई, दुनिया भर से पाकिस्तान को नोटिस मिलने लगे और आज यूरोप में PIA को पाबंदी का सामना भी है। आज हवाबाजी का, ये सारी बातें छोड़ें, आज हवाबाजी का आलमी दिन मनाया जा रहा है।
Let's hope and let's pray कि we all strive together to build Pakistan International Airline और दीगर जो एयरलाइन इंडस्ट्री है हमारी उसकी बेहतरी के लिए। अच्छा, बहुत कम टाइम रह गया लेकिन एक और दिन भी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में होने वाले पहले आम इंतखाबात के 50 साल पूरे होने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज वोटर्स डे मना रहा है और कौमी वोटर्स डे की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में होगी। बता दें आपको, जरा कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरकजी तकरीब की सदारत करेंगे। और हम आज 50 साल बाद भी इस बात के इंतजार में हैं कोई ऐसा इंतखाब हो जिस पे किसी को कोई एतराज ना हो। ये हो नहीं सकता ना, ये कहीं नहीं हो सकता। अच्छा जी, वील सी यू टुमारो, इट्स स्टार्ट ऑफ अ न्यू वीक। तो अभी हमारी रोज मुलाकात होगी। टेक केयर, SOPs फॉलो करें, मास्क पहनिएगा प्लीज। बाय।